तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो तगड़ा सा लड़का जो होता है वो जी चैन के सामने आ जाता है और जी चैन के सामने आते हुए उससे बोलता है कि वो अच्छा तो वो तुम ही हो जिसने कि नानजियांग प्रोविंस फिजिकल टेस्ट के अंदर फर्स्ट रैंक जो है वो प्राप्त किया था। मैं तुम्हारे साथ में बहुत ही लंबे टाइम से फाइट करना चाहता था। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो अपने स्कोर को बताते हुए जो जियान होता है उसे कहता है कि मेरा ये रिजल्ट है, तो मुझे बताओ जियान, आखिर तुमने यहाँ पर फिटनेस टेस्ट के अंदर क्या स्कोर जो है वो प्राप्त किया था। और अब उस लड़के की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो उस लड़के से बोलता है कि मुझे अपने रिजल्ट को अनाउंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो सीधे आकर उसे की चक्कर एक लात मारता है और उसे बोलता है कि तुम खुद ही यहाँ पर रिजल्ट को एक्सपीरियंस कर लेना। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी जो किक होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो बंदा जो होता है वो हवा में उड़ते हुए स्टेज से सीधे बाहर जाकर गिरता है, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि सच में जो जी चैन है वो तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और अब इस चीज़ को देखकर सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी हैरान रह जाते हैं। तभी ली मोही जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि ये अपने ट्रिकों का इस्तेमाल कर जीतेगा, लेकिन ये तो केवल अपने स्ट्रेंथ के बल पर ही जीत गया। तभी युआन टोंग भी अपने मन में सोचती है कि आखिर ये जी चैन जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना सोचते ही माजैन भी अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेम और रूथलेस है। और अब उन लोगों के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और लड़का जो होता है वो स्टेज पर आ जाता है और स्टेज पर आते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम जो है वो लो योंग है। और अगर मेरे स्कोर की बात की जाए तो, और इससे पहले कि वो अपने स्कोर को बताता है, जी चैन जो होता है वो सीधे आकर उसे एक ही छागल लात जो है वो मार देता है, जिस कारण वो बंदा भी हवा में उड़ते हुए सीधे स्टेज के बाहर जाकर गिरता है। जो देखने के बाद में सभी लोग अब जी चैन की तारीफें करने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में जी चैन तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, यहाँ तक कि एरोगेंट जीनियस क्लास के जो लोग हैं वो भी इसके सामने नहीं टिक पा रहे। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि फाइनली हमारी ऑर्डिनरी क्लास के अंदर भी एक जीनियस जो है वो आ चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जीनियस क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ली मोयू और मा जीवी, अगर तुम लोगों ने जो जी चैन है उसे नहीं रोका तो जल्दी ही फ्रेशमैन किंग का जो टाइटल है वो ऑर्डिनरी क्लास के अंदर चला जाएगा। जो सुनते के साथ ही मा जीवी जो होती है वो स्टेज के अंदर आने लगती है। और अब माजीवी को देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो माजीवी को चेयर जो है वो करने लगते हैं और चेयर करते हुए बोलते हैं कि जो सिस्टर जीवी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पक्का वो जी चैन को पूरी तरह से क्रश जो है वो कर देगी। जो संता के साथ ही और भी बंदे जो होते हैं वो जीवी को चेयर जो है वो करने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सिस्टर जीवी, इसे दिखा दो कि जीनियस क्लास के जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। तभी कुछ बंदे जी चैन को भी चेयर करने लगते हैं और बोलते हैं कि ब्रदर जी चैन, इस लड़की के ऊपर बिल्कुल भी मर्सी जो है वो मत दिखाना। और उनके इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा रेयर चांस है गेन फ्यूचर को यहाँ पर आराम से ऑब्जर्व जो है वो करने का, क्योंकि अब से पहले मैंने कभी भी किसी गेन फ्यूचर के साथ में फ़ाइट नहीं की। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो जीवी होती है वो जी चैन के ऊपर अटैक करने आने लगती है, जो देखकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जीवी जी चैन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जी चैन काफ़ी आसानी से उसे डॉज कर देता है। और डॉज करते हुए जी चैन अपने मन में सोचता है कि क्या इसने जो शैडो कैट नाइट थी उसके साथ में जो गेन फ्यूजन किया है उसी के कारण इसकी स्पीड में ये बूस्ट जो है वो मिला है। और अब जी चैन को अपने अटैक को इतनी आसानी से डॉज करता हुआ देखकर जीवी भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इसने इतनी आसानी से मेरे अटैक को डॉज कर दिया। और अब इतना सोचते ही जो जीवी होती है वो पीछे हट जाती है और अपने मन में सोचती है कि मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ में इस बंदे को जो है वो नहीं हरा सकती हूँ। और अब इतना सोच कर जो जीवी होती है वो जी चैन से बोलती है कि मुझे 30 सेकंड का टाइम चाहिए ताकि मैं अपनी फुल शैडो के नाइट कैट गेम्स को एक्टिवेट जो है वो कर सकूँ, उसी के बाद में मैं तुम्हारे साथ में प्रॉपर फाइट जो है वो कर पाऊंगी। जो उनका जी चैन उससे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर सकती हो। और इतना बोलकर अब जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मेरे लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जिस टाइम पर मैं गेन फ्यूजन को एक्टिवेट जो है वो होता हुआ देख पाऊंगा। कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि इसे मना करेगा। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जीवी अपने गेन फ्यूजन को एक्टिवेट करने लगती है, जिसे देखने के बाद में माँ जैन के पास में खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी इस चीज़ के बारे में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि डीन माँ जैन शैडो कैट नाइट गेन फ्यूजन जो है वो यहाँ पर आपकी डॉटर के साथ में पूरी तरह से फ्यूज जो है वो हो चुका है। और ये ऐसा लगता है कि ये तो इसकी जो एडवांस फॉर्म है उस तक भी पहुँच चुकी है। सच में इसका जो टैलेंट है वो काफ़ी हाई है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो आज तो मेरी आंखें जो है वो ओपन हो चुकी है, जितना मैंने सोचा था यहाँ पर डीन की डॉटर उससे भी ज़्यादा जीनियस है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि बिल्कुल ये क्योटो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोर प्राप्त करने वाली स्टूडेंट जो है वो होने के लायक है। और उनके इतना बोलते ही हम माँ चैन को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर खुश नहीं होता है। वो अपने मन में सोचता है कि इसका गेन फ्यूजन जो है वो कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट हुआ है। अगर ये लगातार इसी तरह से अपनी बॉडी को यहाँ पर सफ़र जो है वो कराती रही तो इसे ब्लैक लैश का सामना जो है वो करना होगा। यकीन नहीं होता कि ये लड़की जो है वो आज भी उतनी ही ज़िद्दी है जितनी कि ये बचपन में ज़िद्दी जो है वो हुआ करती थी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो जीवी होती है उसे देखते हैं जिसने कि अपने गेन फ्यूजन को एक्टिवेट कर दिया होता है। वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन सच में तुम काफ़ी एरोगेंट हो, तुमने यहाँ पर मेरा जो शैडो का कैट नाइट गेन फ्यूजन था उसे एक्टिवेट करने दिया। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर जो मेरा गेन फ्यूजन है वो पूरी तरह से एक्टिवेट जो है वो हो चुका है, तो अब तुम्हें यहाँ पर अपनी एरोगेंस के लिए प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जीवी होती है वो फुल स्पीड में जी चैन के ऊपर आकर अपना जो अटैक होता है वो कर देती है। और उसके अटैक को देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके अटैक की जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है। इस टाइम पर इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ऑर्डिनरी लेवल के 6th रैंक के बराबर हो चुकी है। और इतना सोचते ही जी चैन उसके अटैक को डॉज कर देता है। और अब जी चैन को अपने अटैक को डॉज करता हुआ देखकर जेबी भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए मन में सोचती है कि क्या इसने मेरे अटैक को डॉज कर दिया। और इतना सोचकर जीबी लगातार जी चैन के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन जी चैन उसके सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए जा रहा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जीवी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है और परेशान होते हुए मन में सोचती है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर ये मेरे सभी अटैकों को इतनी आसानी से डॉज कैसे कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उसके अटैकों को डॉज करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो जो शैडो नाइट कैट है उसके गेन फ्यूचर से मुझे जितना ज़्यादा डाटा चाहिए था उतना डाटा जो है वो मुझे मिल चुका है, जिसका मतलब है कि अब टाइम आ चुका है इस फाइट को ख़त्म करने का। और इतना सोचते ही जी चैन अपने पंच को बनाकर सीधे जो जीवी होती है उसके मुंह के ऊपर मार देता है। और हम देखते हैं कि जी चैन का पंच इतना पावरफुल होता है कि जीवी जो होती है वो हवा में उड़ते हुए सीधे बाहर जाकर गिरती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में सभी लोग जीवी को देखने लगते हैं, जहाँ पर कि पंच के कारण जीवी का जो फेस होता है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है, जिसे देखकर वे लोग बोलते हैं कि यकीन नहीं होता है जी चैन इतना ज़्यादा रूथलेस है, उसने हमारी गोडेस के चेहरे को कैसा कर दिया। जो सुनते के साथ ही जीवी जो होती है वो अपने मुंह को छुपा कर रोने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि माँ चैन भी वहाँ पर भागते हुए आने लगता है। और अब माँ चैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जी चैन होता है उससे बोलता है कि जी चैन आके तुम एक लड़की को इस तरह से कैसे मार सकते हो, क्या सच में तुम एक मर्द कहलाने के भी लायक हो। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उसे बताता है कि हम लोग जो है वो एवोल्यूशन पाथ को फॉलो करते हैं और एवोल्यूशन पाथ के अंदर यहाँ पर एक मर्द या औरत के बीच में कोई भी अंतर नहीं होता, यहाँ पर केवल जो स्ट्रेंथ है वही मायने रखती है। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही जो ली मोयू होता है वो भी जी चैन से बोलता है कि जी चैन तुमने बिल्कुल सही कहा, जो एवोल्यूशन पाथ होता है उसके अंदर केवल जो स्ट्रेंथ होती है वही मायने रखी जाती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ली मोयू होता है वो सीधे स्टेज के ऊपर आ जाता है, जो देखने के बाद में सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लो फाइनली जो ली मोयू है वो स्टेज पर आ चुका है। और अब इतना बोलकर जीनियस क्लास के जो बंदे होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बदल ली मोयू आप ही हमारी जीनियस क्लास की आखिरी होप हो, इसीलिए पूरी तरह से इसे क्रश कर दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ली मोयू होता है वो जी चैन से बोलता है कि ब्रदर जी चैन मैंने नहीं सोचा था कि आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसके अंदर जानबूझकर जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे कम दिखाकर सेकंड पहले जो है उसे प्राप्त करोगे, ताकि आप जो कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट हो उसके अंदर अपनी रियल स्ट्रेंथ जो है वो दिखाकर टॉप स्कॉलरों को पूरी तरह से टेक डाउन कर सको। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप इकलौते वो पर्सन नहीं हो जो कि अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे छुपा रहा था। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से ली मोयू जो होता है उसका लुक जो है वो चेंज होने लगता है। और जो ली मोयू होता है वो अपनी पावर जो होती है उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैंने भी अभी तक अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे छुपा कर रखा हुआ है। और अब ली मोयू को ऐसा करता हुआ देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या जो ली मोयू है उसने भी गेन फ्यूजन को प्राप्त कर लिया है। जो शंकर मैकेनिकल कॉलेज का जो डीन होता है वो बोलता है कि इसने जो डेमोनिक आई ग्रेट ऐप गेन्स है उसके साथ में यहाँ पर फ्यूजन जो है वो किया है, लेकिन ये गेन फ्यूजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, इसे केवल वही कर पाते हैं जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है होती है वो कम से कम एडवांस लेवल तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर इस टाइम पर जो ली मोयू है उसका जो करंट बायोलॉजिकल प्रेशर है उसे देखा जाए तो इस टाइम पर इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम से कम ऑर्डिनरी लेवल के 6th रैंक तक पहुँच चुकी है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अभी ऑर्डिनरी लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी इसने जो डेमोनिक आई ग्रेट एप है उसके साथ में गेन फ्यूजन जो है उसे सक्सेसफुली कर लिया है। सच में ये भी अपने ब्रदर की तरह एक जीनियस है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम बेचारे चैनवू को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है। परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे जो 1900 क्रेडिट है फाइनली ऐसा लगता है कि वे मेरे हाथों से जाने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुवो गैंग और वैंगशू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वैंगशू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने मैसेज सेंड किया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मैसेज आता है जो कि उनसे बोलता है कि मैंने जो एडवांस लेवल की डोमिनिक शील्ड है उसे यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो छुपाई हुई है, तुम्हें जाकर वो शील्ड जो है वो लेनी है और एक मौके का फ़ायदा उठाकर जो ली मोयू है उसे कंज्यूम करानी है।
जो सुनकर वैंगशु जो होता है वो बोलता है कि अगर लीमोयू की बात की जाए तो वो क्योटो की जो ली फैमिली है उसका यंग मास्टर है, उसे डीमन सीड खिलाना क्या कुछ ज़्यादा ही रिस्की जो है वो नहीं हो जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही सामने वाला बंदा जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो बैंकिंग है वो तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर क्योटो की जो ली फैमिली है उसकी बात की जाए तो उसे तो हम लोग केवल एक ही फिंगर से जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही अब वैंगशु और जोल वो गैंग होता है वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और जोल वो गैंग होता है वो बोलता है कि वैंगशु अब हम लोग चाहे वो क्या करें। जो सुनते के साथ ही जो वैंगशु होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के पास में अब कोई दूसरी चॉइस बची है। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।